मच अवेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 यूनाइटेड नेशंस ने रिलीज कर दी है। इस बार हम भारतीयों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार इंडिया टॉप 100 में है। बेसिकली इस रिपोर्ट के थ्रू जो 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूएन के सदस्य देशों ने जो 17 गोल्स पूरे करने हैं, उनकी मॉनिटरिंग के हिसाब से कंट्रीज को रैंक रैंक किया जाता है कि कितनी कंट्रीज कितने गोल्स अचीव कर चुकी हैं, कितने को प्रोग्रेस कर रहे हैं। उस हिसाब से ये डैशबोर्ड बनता है और पहली बार इंडिया टॉप 100 में है। लेकिन इंडिया की कुछ नेबरिंग कंट्रीज हमसे आगे हैं, उनके बारे में बताऊंगा। ये वो 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। जैसे नो पॉवर्टी गोल नंबर 1 है। ये एक गोल है जो 2030 तक कंट्रीज को अचीव करना है। जीरो हंगर, हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर, अफोर्डेबल। 8 नंबर पे आप देखेंगे डिसेंट वर्क, 9th पे इंडस्ट्री, 10th पे इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना। 11वें नंबर पे आप देखेंगे सस्टेनेबल सिटीज, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन वाटर, पीस, जस्टिस एंड पार्टनरशिप। अगर आप इनको अच्छी तरह स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि 6 गोल्स ऐसे हैं 17 में से जिनको अभी तक छुआ भी नहीं गया। जीरो प्रोग्रेस है जिनमें, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये लिस्ट है। टॉप कंट्री फिनलैंड है। काफी सारे ऐसे सेंसेस आते हैं जहां पर फिनलैंड टॉप की हुई। वो छोटा देश है। इंडिया के नेबर्स में जाएं तो इंडिया के नेबर्स में अगर हम जाते हैं तो आप देखेंगे आपको मिलेगा यहां पर 74th नंबर पे भूटान के। आपको यहीं पर 85th नंबर पे नेपाल भी दिखेगा और वो ईरान जो भी जंग में 83rd नंबर पे मिलेगा। वहीं इजराइल, इसके साथ ईरान की जंग चल रही है, वो 48th नंबर पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। अब आप में से काफी लोग ये पूछेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। कि डेवलप करे देश बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट। हमारी फ्यूचर जनरेशंस को हम लोग विरासत में एनवायरमेंट ऐसे ही दें जैसे हमें मिला हुआ है। हम इसे और डिग्रेड ना करें। यहां आप देखेंगे 93 पे श्रीलंका, ओके, एंड 99 पे वी हैव द इंडिया। और स्कोर इंडिया का 67 है। तो जैसे जैसे आप ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं ये अचीव करते जाते हैं तो यू गेट ए रैंकिंग। ओके, सबसे लास्ट में साउथ सुडान है। तो अगर इसी लिस्ट को मैं नटशेल में बोलूं तो इंडिया पहली बार टॉप 100 में, 99 पे, 67 गोल पे। इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? याद रखिएगा 193 के 193 यूएन मेंबर्स ने इसे अडॉप्ट किया हुआ था। लेकिन जो ये लिस्ट बनती है कंट्रीज की, इट इज फॉर 167 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ओके, सो ये वो लिस्ट थी जो हमने देखा। क्लियर? इस बार याद रखिएगा रिपोर्ट की जो थीम है वो क्या है? वो है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 एंड मिड सेंचुरी। ओके, तो ये इसकी थीम है। ये भी आप याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ओके, यहां देखेंगे आप जीरो हंगर, good health, okay, life below water, life on land, peace and justice, and sustainable cities and communities. इनमें अभी तक कोई प्रोग्रेस खास है नहीं। ओके, तो टोटल 6 ऐसे हैं इन 17 में से गोल्स जिनमें जीरो प्रोग्रेस है। ओके, और लग भी नहीं रहा कि ये 2030 तक अचीव होंगे। इन टोटल में से अगर आप मेरे से परसेंटेज वाइज पूछेंगे तो केवल 17% जो टारगेट्स हैं वो लग रहा है ऐसा कि अचीवमेंट की ओर जा रहे हैं। ओनली 17%। अब आप इसे पॉलिटिकल विल बोलें, जो माहौल चल रहा है उसे बोलें, बट ओनली 70% लग रहा है अचीव होगा बाय 2030। अब इन्हें ऐसा लगा कि शायद हम गलत तरीके से मेजर कर रहे हैं, तो इन्होंने नया इंडिकेटर लाया जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। इस बार इन्होंने नया इंडेक्स एक लाया। इन 17 के 17 कंपोनेंट्स के लिए एक नया मेजरमेंट लाया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स लाया। हर कैटेगरी में वहां से मेजर किया जाएगा कि शायद कोई माइन्यूट ऐसी चीजें हैं जो हम भूल रहे हैं। जैसे मैंने कहा जीरो हंगर पूरा होने से बहुत दूर है। आप देखेंगे क्रिटिकल में रखा हुआ है, लगता भी नहीं 2030 तक हम इसे अचीव कर पाएंगे। इसमें एक नया इंडिकेटर लाया गया जहां पर्टिकुलरली 6 मंथ से लेके 23 मंथ्स
कि बच्चों को जो उनका हंगर इंडेक्स है उसको मेजर करें। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे कि नई चीज क्या आई। वहीं एक और नई चीज आई हुई है मार्केट में कि यूपीएससी के नाम पर बच्चों को लूटा जाता है, वही माफिया कंटेंट दिया जाता है, और जब बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते तो बच्चों को ही उल्टे इंस्टीट्यूट ब्लेम करते हैं। इस चीज का आंसर, इस चीज का पूरा जो पूरा सोल्यूशन है इस चीज का, इस प्रॉब्लम का, वो अनअकैडमी है। टॉप एजुकेटर्स आपके लिए 19,999 में यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन लेके आए हैं। 12 मंथ्स की आपको फ्री एक्सटेंशन मिलेगी इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने के लिए। हमारा रिजल्ट प्रूफ है, इवन इन दिस प्रीलिम्स। इसे काफी इंस्टीट्यूट्स ने ये बोलकर पल्ला झाड़ दिया कि पेपर पता नहीं कहां से आ रहा है। आपको और ज्यादा एडिशनल डिस्काउंट चाहिए, आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए डाइवर्सिटी, देखिए बहुत सारे ऑप्शनल से 27,999 में आप ऑप्शनल। सो हमारे नेबरिंग कंट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया तो 99 पे पहली बार टॉप 100 में आया। नेबरिंग कंट्रीज कहां पर हैं, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। तो बांग्लादेश 114 में, चलिए ठीक है, क्राइसिस चल रहे हैं यहाँ पर। भूटान 74th, नेपाल 85th। याद रखिएगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। श्रीलंका 93, मालदीव्स 50, पाकिस्तान 140। तो इंडिया के नेबरहुड में देखेंगे केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं जो हमसे पीछे, बाकी सब देश हमसे आगे हैं। कमेंट्स में मेरे को बताइएगा कि वजह क्या है, आपको क्या लगता है ये नेबरिंग कंट्रीज हमसे आगे हैं और क्यों ये जल्दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी। हैव अ वंडरफुल डे ऑफ यू। लेट्स क्रैक इट।